नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, कुछ दिनों से कक्षाएं नहीं हो पा रही है नियमित रूप से, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और उसका कारण है मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से और कुछ और पर्सनल रीजंस हैं, तो इस वजह से कक्षाएं नहीं हो पाई। कोशिश करूंगा कि आगे ऐसी कुछ चीज़ ना हो। तो फिर से शुरू करते हैं हम हमारी अगली क्लास। आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे शरीर के विभिन्न तंत्र, ठीक है, जिसमें पहला है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। जिसके एंडोक्राइनोलॉजी के पिता कौन है? थॉमस एडिसन, ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, इसके पिता थॉमस एडिसन हैं। प्रथम खोजा गया हार्मोन, इसके अंदर जो पहला खोजा गया हार्मोन है वो कौन सा है? सिक्रीटिन। और इसकी खोज किसने की थी? स्टार्लिंग व बेलिस ने, ठीक है। अब ये एक तरीके से चित्र है जिसमें हर ग्रंथि को दिया गया है, ठीक है, जिसमें जो हमारे मस्तिष्क में है, मस्तिष्क के अंदर ये जो ग्रंथि है हरे कलर की, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस, जिसको हेडमास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, हेडमास्टर ग्रंथि, ठीक है। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? हेडमास्टर ग्रंथि। ये है आपके पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये देखिए रेड कलर में जो है मस्तिष्क में पाई जाती है, इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, और इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। इसको एक नाम और है इसका, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को। यहाँ पे ये देखिए छोटा सा एक बिंदु दिख रहा होगा नीला कलर का, इसको बोलते हैं पेनियल काय। अब आ जाते हैं नीचे। श्वसन नली के दोनों ओर थायराइड ग्रंथि पाई जाती है रेड कलर की। इसके ऊपर, थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, और हृदय के पास में या हृदय के ऊपर थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। अब नीचे आते हैं। नीचे है आपके दोनों ओर नीली नीली जो ग्रंथियां हैं, इनको बोलते हैं किडनी बोलते हैं। जो नीली नीली है ये है किडनी, और ये जो रेड कलर में दोनों ओर है इनको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। और बीच में जो है ये है अग्नाशय, ठीक है। नीचे देखें तो ये है अंडाशय, जो कि महिलाओं में पाया जाता है, केवल महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। और नीचे है ये है वृषण, जिसको इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं, जो पुरुषों में पाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पीनियल काय। पीनियल काय मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है, जो कि अभी देखा था हमने, इस प्रकार का छोटा सा बिंदु वहां हमने देखा, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। मस्तिष्क की तीसरी आंख भी किसको कहते हैं? पीनियल काय को। और इसे किस नाम से जाना जाता है? जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसको कहते हैं। इसमें जो हार्मोन पाया जाता है वो है मिलेटोनिन, मिलेटोनिन, जो कि मिलेनिन वर्णक का निर्माण करता है, जो कहाँ पाया जाता है? त्वचा व बालों में पाया जाता है, ठीक है। यानी पीनियल काय मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे तीसरी आंख भी कहते हैं मस्तिष्क की, और इसे जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। इसमें जो हार्मोन पाया जाता है मिलेटोनिन हार्मोन होता है, और ये काम क्या करता है? मिलेनिन वर्णक का निर्माण करता है, जो कि त्वचा व बालों में पाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क की स्फिनोइड अस्थि में, ठीक है। मस्तिष्क की स्फिनोइड अस्थि में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के
समान, ठीक है। यानी इसका आकार कैसा है, मटर जैसे मटर का दाना होता है ना, उसकी जैसी इसकी आकृति होती है और गहरे लाल रंग की होती है, ठीक है। कैसी होती है, गहरे लाल रंग की। इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और हेडमास्टर ग्रंथि कौन सी है, हेडमास्टर ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, ये है मास्टर ग्रंथि। तथा इसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, ये सोमेटो है, सोमेटोट्रोफिक, ठीक है, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन पाया जाता है, जिसका कार्य क्या है, ग्रोथ या वृद्धि करना। इसको ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। कार्य क्या है इसका, शरीर की लंबाई को बढ़ाना। जो हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है वो किस हार्मोन की वजह से बढ़ती है, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन की वजह से, ठीक है। इसकी कमी से, अगर ये वाला हार्मोन हमारे अंदर ना हो तो इसकी कमी से क्या होगा, बौनापन, यानी हम छोटे रह जाएंगे, ठिंगणे रह जाएंगे, ठीक है। यानी इसको इंग्लिश में ड्वार्फिज्म बोलते हैं। वो रोग हमें हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा अगर ये हार्मोन हमारे अंदर नहीं होगा। और अगर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाए तब क्या होता है, हमारा आकार या हमारा जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शरीर की लंबाई अधिक होने से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। यानी ज़्यादा लंबे लोग हो जाते हैं, उनकी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो झुकने लग जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इस रोग को क्या कहते हैं, इस रोग को कहते हैं काइफोसिस रोग, ठीक है। मतलब ज़्यादा लंबे जो लोग होते हैं उनकी आप पीठ को देखना ऐसे झुकी हुई होती है आगे की तरफ ऐसे, तो वो रोग काइफोसिस रोग होता है। वो किसकी अधिकता से होता है, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन की अधिकता से रोग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे और ऐसे हार्मोन देखते हैं। आगे देखते हैं कुछ ऐसे ही हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो क्या करता है, दूध का निर्माण करता है, ठीक है, महिलाओं में दूध का निर्माण। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, दूध का स्त्राव करता है और प्रसव पीड़ा बढ़ाता है और प्रसव करवाना इसका कार्य है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वैसोप्रिन हार्मोन जो कि ADH यानी एंटी डायवर्टिक हार्मोन है, जिसको मूत्र विरोधी हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या है, किडनी के नेफ्रॉन में, ठीक है, किडनी के नेफ्रॉन में जल के पुनः अवशोषण में सहायक है। इसका कार्य क्या है, जो किडनी में नेफ्रॉन होती है उसमें जल का पुनः अवशोषण करता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, वह शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे डायबिटीज इंसिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिड्स। क्यों होता है, क्योंकि हमें मूत्र की मात्रा बढ़ने की वजह से शरीर में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, और डायबिटीज इंसिपिड्स रोग इसे बोलते हैं। जबकि इंसुलिन हार्मोन की कमी से, जब जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध का निर्माण करना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध का स्त्राव करना या प्रसव पीड़ा व प्रसव करवाना, और वैसोप्रिन हार्मोन ADH एंटी डायवर्टिक हार्मोन जो मूत्र विरोधी हार्मोन कहलाता है। इसका कार्य है किडनी के नेफ्रॉन में जल के पुनः अवशोषण में सहायक, यानी किडनी के नेफ्रॉन में जल का पुनः अवशोषण करता है। इसकी कमी से रोग, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, वह शरीर में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। इसे डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं। जबकि इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग डायबिटीज मेलाइट्स कहलाता है। आगे चलते हैं, आगे है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका कार्य क्या है, शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस व अंड जनन उजेनेसिस, ठीक है। यानी शुक्र जनन को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और अंड जनन को क्या कहते हैं, ऊजेनेसिस की क्रिया को, ये क्रिया है कि क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। LH हार्मोन यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन,
LH को क्या बोलते हैं? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसका कार्य क्या है? अंडोत्सर्ग क्रिया का करवाना, ठीक है, अंडोत्सर्जन करवाता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है थायराइड पर नियंत्रण करना, ठीक है। थायराइड पर नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला है ACTH हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, ठीक है, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका कार्य क्या है? ये करता है एड्रिनल ग्रंथि पर नियंत्रण। यानी TSH तो करता है थायराइड पर नियंत्रण और ACTH करता है एड्रिनल ग्रंथि पर नियंत्रण, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो कि हमने चित्र के माध्यम से देखा था। ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क के, मतलब अग्रभाग का भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है, यानी आगे की ओर रहता है मस्तिष्क में। इसके हार्मोन, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन हैं वो पीयूष ग्रंथि पर क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। एक तो है, पहला है जो है प्रेरक या प्रमोटर हार्मोन, जो रक्त में पीयूष ग्रंथि के हार्मोन की मात्रा को बढ़ाते हैं। यानी रक्त में पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन हैं उनकी मात्रा को बढ़ाते हैं प्रेरक या प्रमोटर हार्मोन, जो किसके हार्मोन हैं? हाइपोथैलेमस के। दूसरा है संदमक या एंटीबीटर हार्मोन। इसमें रक्त में ये क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन की मात्रा को कम कर देते हैं, ठीक है। यानी प्रेरक या प्रमोटर हार्मोन तो रक्त में पीयूष ग्रंथि के हार्मोन की मात्रा को बढ़ाते हैं, और संदमक या एंटीबीटर हार्मोन रक्त में पीयूष ग्रंथि के हार्मोन की मात्रा को घटाते हैं या कम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बहुत है, बहुत तो क्या है खैर, लेकिन तबीयत की वजह से थोड़ा कम ही क्लास ले पाऊँगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो। आगे क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। थाइमस पढ़ेंगे, थाइमस से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।